कन्हैया, मेरे प्रभु जा रहे हैं, चलने के लिए उद्यत हुए। नंद बाबा ने कहा बलराम साथ में जाएंगे। कन्हैया ने कहा यही तो है बाबा, हम जहां कहीं भी जाते हैं आप बलराम जी को साथ में लगा देते हो भैया को, हम नहीं जाएंगे इनके साथ, हम अकेले जाएंगे। बाबा ने कहा देख बेटा वहां कहीं बवाल अवाल मत करना। कन्हैया अपने सखाओं को ले जाकर के साथ में चले हैं। ध्यान से सुनना, मेला घूमने लगे, छोटे छोटे सखा हैं, सबने जो है कन्हैया के हाथ पकड़ रखे हैं, किसी ने उंगली पकड़ रखी है और सब ऐसे ऐसे देखते हुए जा रहे हैं। ऊपर से फूलों की वृष्टि हो रही है। एक सखा बोला कन्हैया मामा के गांव में आए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इतना सब सम्मान हो रहा है, पर ये कपड़े देखो अच्छे ना लग रहे हैं। अगर कुछ कपड़े अच्छे मिल जाते तो आनंद आ जाता। मेरे प्रभु अपने सखाओं के कपड़ों के लिए एक जो है धोबी के यहां गए। वो धोबी कंस का धोबी है। ध्यान से सुनना, कपड़े धुल रहा था। मामा के गांव के सारे लोग मामा लगते हैं। प्रभु ने कहा मामा जी हमारे सखान के ताई कछु कपड़े दे दो। परीक्षित जी उस जो है धोबी ने पता है क्या किया, कपड़ा अपड़ा दिया नहीं और गालियां देना शुरू कर दिया। आ गए न जाने कहां से ये गंवार, कपड़े पहनेंगे। और एक डंडा रखा था, सो डंडा लेकर के जो है मारने दौड़े। एक छोटा सा सखा कन्हैया की उंगली पकड़े खड़ा था, जो मारने के लिए दौड़ा उसने उंगली छोड़ी और कहा कन्हैया जाओ इसको दिखा दो पूतना वाले हाथ। अब कन्हैया गए, एक तमाचा लगाया, सो उस धोबी का राम नाम सत्य हो गया। जितने कपड़े थे सबने पहने। अब वो राक्षसों के कपड़े, अब वो तो पूरी रोड साफ होती हुई जाए, इतने लंबे। एक ने कहा कन्हैया सच्ची बताऊं, कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे मांगन जैसे। मेरे प्रभु गए एक दर्जी के पास, बहुत अच्छा दर्जी है, भगवान में बहुत आस्था है। भगवान उस दर्जी के यहाँ गए, बोले मामा हम लोगों ने कपड़ा जो है अच्छे से फिट बना दो। दर्जी ने सबको बुलाया, पानी पिलाया और जो है सबके कपड़े अच्छे से फिट कर दिए। प्रभु ने मानो ये आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे दुगना तुमको सिलाई मिलेगी। बोलो कितनी महंगी सिलाई है कि नहीं? बोलो 50 रुपए कपड़ा होगा और 300 रुपए सिलाई है। मेरे प्रभु का ही आशीर्वाद है ये। बोलो राधे। आगे की कथा में मेरे प्रभु से जो है सखाओं ने कहा कपड़े तो हो गए, बढ़िया लग रहा है, पर कन्हैया सही बताएं मामा का गांव है, अगर एक माला मिल जाता तो मजा आ जाता। प्रभु ने कहा ठीक है हम व्यवस्था करते हैं। प्रभु गए एक सुदामा नाम के माली के यहाँ। उसने सब बालकों के लिए, ग्वाल बालों के लिए सुंदर सुंदर माला दिए। प्रभु ने खूब आशीर्वाद दिया सुदामा नाम के माली को। सभी ब्रजवासी जो है कन्हैया के साथ में मथुरा घूम रहे हैं। एक ने कहा कन्हैया सब कुछ तो अच्छा हो गया है, अगर चंदन और मिल जाता। हमारे ब्रज में चंदन लगाते तो पूरा थापक होगा, गाल वाल सब लगा लेते। अब चंदन कहां से ढूंढा जाए? तो एक जो है कुब्जा है,
3 जगह से टेढ़ी है और मेरे प्रभु ने जब उसको देखा, वो जो कुब्जा है ना, वो कंस के लिए चंदन घिस करके ले जाती है, चंदन की सेवा करती है। इतनी कुरूप है कि आज तक किसी ने भी उसको सुंदरी नहीं कहा। मेरे प्रभु ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। उसने मुड़ करके देखा, कातुम वरोर्वेतदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथय सुसाधुनः देहावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। कृष्ण ने कहा, आप ये हाथ में कटोरी लेकर के किधर जा रही हो? आप अपना परिचय बताओ। इस आपके हाथ में जो कटोरी है, इसमें क्या है? तो वो जो कुब्जा थी ना, उसने कहा, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता और त्रिव्रत प्रणामा यनुलेपकर्मणि। मैं कंस के लिए जो है चंदन लेकर के जा रही हूं, और ये त्रिवक्रा नाम है हमारा। आज तक मुझसे किसी ने भी परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। कन्हैया ने कहा, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो ये चंदन हमको लगाए दो। और पता है, उस कुब्जा ने प्रभु को गोद में लिया और गोद में बैठाल करके तिलक लगाया उस चंदन को। भगवान ने कहा, देख गोपी, हो चंदन लगाए दे गोपी। प्रभु कह रहे हैं, चंदन लगाए दे गोपी, हाँ मेरे भाल पे। प्रभु कह रहे हैं, सीधो करवाए तो को अपने नंदलाल से, सीधो करवाए तो अपने नंदलाल से। चंदन लगाए दे गोपी, हाँ मेरे भाल पे। चंदन लगाए दे गोपी, हाँ मेरे भाल पे। सीधो करवाए अपने नंदलाल से, सीधो करवाए तो अपने नंदलाल से। चंदन आज लगाए दे गोपी, मैं तो को समझाऊं, मैं तो को समझाऊं। मेरो लाला है जादू कर, जादू कोई चलाऊं, जादू कोई चलाऊं। और ताली बजाओ ना, ये बात मेरो लाला है जादू कर, जादू कोई चलाऊं, अरे मैं सीधो करवाऊं। और चंदन लगाए दे गोपी, हाँ मेरे भाल पे। चंदन लगाए दे गोपी, हाँ मेरे भाल पे। सीधो करवाए तो अपने नंदलाल से, सीधो करवाए तो
मेरे प्रभु ने सोचा इस गोपी ने हमको चंदन लगाया है, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, पकड़ के ऐसे गिरधारी ने मारो ऐसो झटका, हाँ मारो ऐसो झटका। झटका देख प्यारो है बड़ा भाषण का, है बड़ा भाषण का। मेरे प्रभु ने के पैर में पैर फांसा और एक हाथ मस्तक पर लगाया, एक कमर में, और मेरे प्रभु ने ऐसे झटका दिया। वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, वो एकदम सीधी हो गई, सुंदरी हो गई। और वो कहने लगी, लूट के ले गया दिल जीगर, सांवरा उस गोपी ने पता है क्या कहा, कुब्जा ने क्या कहा, कौन कौन सुंदर बनना चाहता है, कौन कौन सुंदर बनना चाहता है, सब बनना चाहते हो ना। आपकी ये शर्माहट बता रही है, सब सुंदर बनना चाहते हैं। और जो सुंदर बनना चाहते हो सभी लोग मीठी मीठी तालियां। भगवान से कहो, हे प्रभु ऐसी कृपा हम पर करें। एक 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 एक
दोष जीवन की लड़िया, लाल बिहारी दोष जीवन की लड़िया, जीवन की लड़िया, हाँ जीवन की लड़िया, जीवन की लड़िया, जीवन की लड़िया, चंद प्यारे जीवन की लड़िया, चंद प्यारे जीवन की लड़िया, तेरे चरणों में तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए कुछ सावधान के ले गया दिल जिगर, श्याम राजा दुगर, श्याम राजा दुगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। उस कुर्जा ने कहा, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। हे प्रभु, आपकी कितनी बड़ी कृपा रही, आपने मुझे सुंदरी कहा और सुंदरी कहने के साथ साथ मुझे सुंदर बनाया। मेरा गोपाल ये नहीं देखता आप देखने में कैसे हो, आप देखने में अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, परमात्मा ये नहीं देखता है। परमात्मा तो निर्मल हृदय देखता है। दुर्योधन को मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। परमात्मा ये सब नहीं देखते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ बस सिर्फ ये देखता है कि आपका मन कैसा है। और इधर मेरे प्रभु ने चंदन इत्यादि सब लगवायो परीक्षित जी, और चंदन लगवाने के बाद मेरे प्रभु जो है सीधे धनुष यज्ञ में प्रवेश कर गए। भगवान भोलेनाथ ने पहले ही कह दिया था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस जिस दिन ये धनुष टूट गया उसी दिन तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। और उसी का धनुष यज्ञ कंस ने रचा है। मेरे प्रभु ज्यों घुसे, एक कोलियापीर नाम का हाथी पागल कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा। बलाधिक्यात बलम विदु, बलराम जी महाराज जी के पास तो बल ही बल है, इतना बल है। ध्यान से सुना, एक जो है बलराम जी की कथा आती है, ध्यान से सुना। बलराम जी के पास कितना बल है इसका ये प्रमाण, एक बार की बात, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, उसके साथ में जो है प्रभु के पुत्र प्रद्युम्न ने गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह किया तो प्रद्युम्न जी अकेले गए थे, दुर्योधन की सभा थी। दुर्योधन ने जो है प्रद्युम्न को जब पकड़ लिया, वैसे तो मार भी देता प्रद्युम्न जी को, पर जो है
उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि दुर्योधन के गुरुजी बलराम जी हैं। उनसे जो है युद्ध सीखने जाता है, युद्ध की कलाएं सीखने जाता है, ये गदा बंदी सीखने जाता है। तो मेरे प्रभु ने सोचा कि दुर्योधन से जो है युद्ध होना चाहिए। प्रभु तैयार हुए, लेकिन बलराम जी ने रोका, क्योंकि अपने बेटे से भी ज्यादा गुरु अपने शिष्य को प्रेम करता है। प्रभु ने जो है बलराम जी ने एक खबर पहुंचाई कि जाओ और कह दो जाकर के बलराम ने कहा है प्रद्युम्न को छोड़ दो और हमारे जो लड़के बहू हैं उनको जो है हमको दे दो। ध्यान से सुनना और बता देना कि हमने कहा है। अब सेवक पहुंचे और जब सेवक पहुंचे उन्होंने कहा, बलराम ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि हमारे जो लड़के बहू हमको दे दो और मामले को शांत करो। दुर्योधन ने पता क्या कहा? दुर्योधन ने कहा बताओ अब जो है पैरों की जूती सर पर बैठेंगी। ध्यान से सुनना, यही शब्द है भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। ये जो पैरों की जूतियां हैं अब हमारे सर पर बैठेंगी। जो ये बात सुनी बलराम जी ने अपने हल को उठाया और उठा करके गए और हस्तिनापुर में जो है चलाया और भगवान जो है बलराम जी पूरी हस्तिनापुर को ले जाकर के जो है समुद्र में डुबाना चाहते थे। आधे से ज्यादा जो झुका दिया, सब जो है भागे भागे आए। तब जा करके इनका बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। इसलिए बलाधिक्यात् बलम विदु, एक हनुमान जी और एक बलराम जी, इनके पास बहुत बल है। पूरी हस्तिनापुर जो झुक गई थी एक तरफ। कुवलियापीठ नाम का जो है एक हाथी है, प्रभु को मारने के लिए दौड़ा, पागल हाथी है। बलराम जी आगे बड़े, सूंड पकड़ी और घुमाया और उसको जो है फेंक दिया। कंस के पास पहली खबर पहुंची कि एक राक्षस राम नाम सत्य हो गया, एक सैनिक गया। अब तो एक चाड़ूर मुष्टिक नाम के कितने जो है दैत्य इकट्ठा कर रखे हैं। एक मुष्टिक नाम का जो है वो है ना, उसकी खासियत ये, वो जिसको भी मारता था सिर्फ एक मुक्का मारता था बस। थोड़ी देर तो चलता रहा, प्रभु ने एक तमाचा लगाया और चारुण मुष्टिक का भी उद्धार हो। देखते देखते कंस जो है अपने सिंहासन पर बैठा है, ऊंचा सिंहासन लगा है। ध्यान से सुनना, और जो ऊंचे सिंहासन पर पहुंचा, देख करके कंस को जो प्रभु ने देखा, सब राक्षसों का संहार करते हुए कन्हैया ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके सीधे जो है कंस के सिंहासन पर पहुंचे, बाल पकड़े और बाल पकड़ करके मेरे प्रभु ने कंस को नीचे गिरा दिया। कंस ने कहा अरे कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, मेरी अबला माँ इसी तरह से जो है चिल्ला रही थी, अरे कंस छोड़ दो, अरे भैया छोड़ दो, तुमने छोड़ा था। जाके पगना फटी बेवाई, वो का जाने पीर पराई। तुमको भी होता है दर्द, कितने लोगों को तुमने मारा है। इतना कहते ही प्रभु ने जो है कंस का भी उद्धार कर दिया। पूरे मथुरा में खबर फैल गई
कंस मारा गया, कंस मारा गया। सभी मथुरावासी बड़े प्रसन्न हैं। कम से कम अब हम जो है भागवत की कथा तो करा पाएंगे, कोई यज्ञ अनुष्ठान तो करा पाएंगे। इस दुष्ट की वजह से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। महाराज उग्रसेन को मेरे प्रभु ने राजा बनाया। ध्यान से सुनना, मेरे प्रभु ने महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और उग्रसेन राजा को बना करके मेरे प्रभु सीधा देवकी मैया के पास में पहुंचे हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ बस सिर्फ कुछ घंटों के थे गोपाल, तब जो है देवकी मैया ने देखा था। और आज गोपाल जब आया है तो वो 11 वर्ष का हो गया है। मेरे प्रभु का मुंडन संस्कार इत्यादि कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु ने माता